अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सियासी जो मंजरनामा इस टाइम पे बन चुका है, जो सियासी हालात हैं, उस हवाले से बताऊंगा। क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से जो पहले इन्होंने अपना 25, 26, 22, 23 सितंबर को जो इजलास बुलाया था उसमें नाकामी का मुजाहरा करना पड़ा था। फिर बीच में यूनाइटेड नेशन का आ गया, प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए। फिर वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने काफ़ी कोशिश की मौलाना फजल रहमान को मनाने की, वो अभी तक तो नहीं माने। इवन देन कल बैरिस्टर घोर की और राजा अकरम की जो मीटिंग भी हुई है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, तो वो भी जब बैरिस्टर घोर साहब जब बाहर निकले तो बहुत मुतमिन थे। तो मौलाना साहब बेसिकली गवर्नमेंट के साथ और अपोजिशन दोनों के साथ ना माइंड गेम खेल रहे हैं, चीज़ों को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो सिचुएशन जो आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है, कल से परसों से जो है वो मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के ममालिक के जो वजारत खारजा वगैरह है, वजीर वगैरह लोग हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे, टीमें आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद 3 दिन कॉन्फ्रेंस रहनी है 16 तारीख तक, और फिर 17 तारीख से लेके फिर आगे वीकेंड आ जाना है। 18-19 को वीकेंड है। फिर आगे जाए टोटल अगर वर्किंग डेज मिला के देखा जाए तो 8 से 9 दिन है काजी फैज ईसा के पास और गवर्नमेंट के पास इस तरमीम को लाने के, इस चीज़ को पास कराने के। अभी तक जो गवर्नमेंट है वो तो फेलियर ही नज़र आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि काजी फैज ईसा के मामले में तो मंसूर शाह का जो चीफ जस्टिस जो मंसूर अली शाह है, उनका नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें लोग कहते हैं कि नबी साहब ये क्या है कि इतना जोर लगाने के बाद, इतनी चीज़ें करने के बाद, इतनी बदनामी करवाने के बाद अवाम में गैर आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई, फिर भी काजी फैज ईसा को अब एक्सटेंशन ना देने का फैसला क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि थोड़ा सा जो मुतबर हमारे अदारे हैं या जो गवर्नमेंट है, ख़ासतौर पे जो बड़े अदारे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि फैज ईसा क्योंकि आईनी तरमीम अगर होती है तो उसमें आईनी हुकूमत, आईनी अदालत जो बनती है, उसमें फैज ईसा के पास जो भी उसका सरबराह होगा उस अदालत का, उसके पास बहुत पावर आ जाएगी। तो जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब के पास बहुत पावर आ गई थी, उन्होंने फिर आंखें फेर ली थी और इसी गवर्नमेंट को और इन्हीं लोगों को उन्होंने सो मोटोस देना शुरू कर दिए थे। और मैं उस टाइम पे तो ये भी कहता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, पीपल्स पार्टी की जो पार्टी है, हुकूमत थी, उसको काम ही नहीं करने दिया खुल के चीफ जस्टिस इफ्तिखार ने। नहीं तो वो बहुत काम करना चाह रहे थे, चीज़ें करना चाह रहे थे, तो हर चीज़ में वो रुकावट बन रहे थे। तो इसी तरह पावरफुल हो गए थे। इसी तरह वो समझ रहे हैं कि अगर काजी फैज ईसा को एक तो एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर उसके बाद ऐनी अदालत जो बननी है उसका अगर सबराह बना दिया जाता है तो ये भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा जो कदम फूंक कर रखा जा रहा है। तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मंसूर शाह जो हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आईनी तरमीम भी ज़रूरी है, क्योंकि आईनी तरमीम के बगैर तो इनमें जान ही नहीं है। ये तो फिर समझ लें फारिग हो जाएंगे। अब मामला जो है ना मखसूस नशिस्तों का, उस पर अगर एक आईनी तरमीम नहीं कर पाते तो फिर दूसरा जो ऑप्शन इनके पास है वो है मखसूस नशिस्तें। अब वो यही हो सकता है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है पीटीआई के हक में मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो अब यही हो सकता है कि मखसूस नशिस्तों के लिए अगर इलेक्शन कमीशन रातों रात में वरदार डाल दे, कोई इस तरह की गैर आईनी चीज़ करके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को देने की बजाय दूसरी पार्टियों को, जिस तरह पहले बंटर बांट किया था, उस तरह कर दे, तो फिर भी गवर्नमेंट की पोजीशन बन सकती है। लेकिन इतना ज़्यादा गैर आईनी काम मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को ना करना चाहिए, ना वो करेगा। लेकिन अभी यही है, आज की डेट तक तो यही चीज़ें चल रही हैं कि अब SCO कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई है, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। आज सऊदी अरब का डेलीगेशन भी आ गया है, आज अभी भी बिजनेस फोरम पे वहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो अभी SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर फंस चुकी है। 4, 5, 6 दिन, 7 दिन तो ये इसी चक्कर में लगे रहेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद के स्कूलों को, सरकारी ऑफिसर्स को छुट्टी भी दे दी है। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस के बाद 1-2 दिन होंगे, फिर वीकेंड आ जाएगा, वीकेंड के बाद 4 दिन है 25 तारीख तक। तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब होते हुए नज़र आ रही हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए आईनी तरमीम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। तो अब देखते हैं आगे जाके ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आईनी तरमीम ये नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल में इनको
जल्द ही घर जाना पड़ेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी गवर्नमेंट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।